बोर्ड परीक्षा 2023 के लिए अलंकार हमने विस्तृत रूप से पढ़ लिए थे। आज हम अलंकार का क्विक रिवीजन करेंगे, यानी जो आपने पढ़ा अब तक वो कितना आपको याद रह पाया है। जो रिक्त स्थान वाले प्रश्न हैं जो बोर्ड एग्जाम में जैसे पूछे जाएंगे, उन्हीं प्रश्नों को आप देख करके अपने उत्तर को पहचाने और साथ ही साथ अपना मूल्यांकन करें। पूरी ईमानदारी बरतें कि आपको कितने प्रश्न आ रहे हैं और कितने नहीं आ रहे हैं। सबसे पहले आप ये देख लें कि ये 5 अलंकार आपके पाठ्यक्रम में हैं। इनको एक बार मैं रिवाइज करवा दूं। अनुप्रास वर्णों की आवृत्ति होगी। किसकी आवृत्ति होगी? वर्णों की समानता से इसका संबंध है। लाटानुप्रास में शब्द समूह की आवृत्ति होगी। और अन्वय करने से अर्थ अलग अलग निकलेगा। पुनरुक्ति प्रकाश में शब्द की आवृत्ति होगी इसमें। और श्लेष में एक शब्द के अनेक अर्थ निकलेंगे। और यमक में जितनी बार शब्द आएगा उतनी बार उसका अर्थ अलग अलग होगा। ठीक है, इससे आपको काफी कुछ क्लियर हो जाएगा। अब आप प्रश्नों पर ध्यान दें। पहला प्रश्न देखिए, ये कह रहा है कि एक उदाहरण है, माला फेरत जुग भया फिरा न मन का फेर, कर का मन का डारी दे मन का फेर। इसमें कौन सा अलंकार है? तो ध्यान दीजिए, यहाँ पर एक तो शब्द आया देखिए मन का, और एक शब्द यहाँ फिर आया मन का। तो यहाँ ये जो मन का है ये माला का मणिया है, यानी माला का जो मणि होता है वो है। और ये मन का मतलब हृदय का। तो क्या निकला देखिए, शब्द 2 बार आया है और दोनों बार इसके अर्थ अलग अलग हैं। कौन सा अलंकार हो जाएगा? यमक अलंकार हो जाएगा। अगर आपने भी यमक सोचा है तो आपका बिल्कुल सही है। फिर आगे देखिए, दूसरा प्रश्न है कि काव्य में जहाँ एक ही शब्द के अनेक अर्थ प्रकट होते हैं वहाँ कौन सा अलंकार होता है? अभी हमने बात की कि शब्द एक होगा, अर्थ अनेक होगा। कौन सा? श्लेष जो अलंकार होता है उसमें एक शब्द के अनेक अर्थ होते हैं। तीसरा देखिए, उत्तर सोच के रखिए, कौन से अलंकार में पूरे शब्द समूह की आवृत्ति होती है? अभी हमने ऊपर बात की कि जो लाटानुप्रास अलंकार होता है उसमें पूरे शब्द समूह की आवृत्ति होती है। फिर देखिए, काऊ ने न तारे तीने गंगा तुम तारे, और जेते तुम तारे तेते नभ में न तारे हैं। इसमें कौन सा अलंकार है? तो ध्यान दीजिए, यहाँ गंगा की स्तुति की गई है और यहाँ आप देखिए एक तो आया यहाँ तारे और एक यहाँ पर भी आए तारे। तो ध्यान दीजिए, यहाँ गंगा के गुणगान को कवि बता रहा है कि जिसको किसी ने भी नहीं तारा है, हे गंगा मैया, हे गंगा नदी, उसको तुमने तारा यानी उद्धार किया। और जेते तुम तारे यानी जितने लोगों को तुमने तारा यानी उद्धार किया, जितने लोगों का तुमने उद्धार किया है। तेते नभ में तारे, उतने तो आकाश में ही तारे नहीं। तारे क्या हो गया? एक नक्षत्र हो गया, तारा, स्टार्स। तो यहाँ शब्द 2 हैं और अर्थ भी अलग अलग हैं। कौन सा अलंकार हो गया? यमक अलंकार हो गया। फिर देखिए, 5वां, कौन से अलंकार में बार बार वर्णों की आवृत्ति होती है? अभी हमने बात की, जहां भी आपके वर्ण आ जाएगा अनुप्रास अलंकार हो जाएगा वहां। कौन सा? अनुप्रास। अगला उदाहरण देखिए, चिर जीवो जोरी जुरे क्यों न स्नेह गंभीर, को घटिए वृष भानुजा वे अलधर के वीर। में कौन सा अलंकार है? यहाँ ध्यान देंगे तो एक तो वृष भानुजा और अलधर के वीर, ये जो शब्द हैं श्लिष्ट शब्द है, क्योंकि वृष भानुजा यहाँ एक तो आया राधा के लिए, ठीक है, और एक है वृषभ अनुजा यानी जो बेल की छोटी बहन है उसके लिए आया। वृषभ अनुजा यानी बेल की छोटी बहन, गाय। और इधर अलधर के वीर, एक तो हो गया अलधर यानी जो बलराम है
बलराम का बीरा यानी भाई कृष्ण, और एक हो गया हलधर के वीर यानी हल को उठाने वाले बेल। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, शब्द के अनेक अर्थ निकल रहे हैं, तो यहाँ कौन सा अलंकार हो जाएगा? श्लेष अलंकार हो जाएगा। ठीक है। 7वां प्रश्न देखिए, काव्य में जब कोई शब्द 2 या 2 से अधिक बार आए तथा प्रत्येक बार उसका अर्थ भी अलग अलग हो, यमक हो गया। भाई शब्द जितनी बार आ रहा है अर्थ भी उतनी बार अलग अलग है, यमक हो गया। 8वां देखिए, काव्य में जहां कोई वर्ण 2 या 2 से अधिक बार प्रयुक्त हो तो वहां कौन सा अलंकार होता है? यहां कह रहा है कि वर्ण प्रयुक्त हो। क्या हो? वर्ण। तो वर्ण होते ही कौन सा हो जाएगा? अनुप्रास। 9वां देखिए, लाटानुप्रास अलंकार में पूरे खालिस्तान की आवृत्ति होती है शब्द समूह की। किसकी? पूरे शब्द समूह की आवृत्ति होती है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। 10वां देखिए, उत्तर निकालिए अपना। अनुप्रास अलंकार में बार बार खालिस्तान आवृत्ति होती है वर्णों की। बार बार किसकी आवृत्ति होती है? वर्णों की। 11वां देखिए, अपने उत्तर भी साथ के साथ निकालते जाइए। काव्य में जब एक ही शब्द से हमें विभिन्न अर्थ मिले, यानी शब्द एक अर्थ अलग अलग है, तो कौन सा हो जाएगा? श्लेष अलंकार। फिर 12वां प्रश्न देखिए, अनुप्रास अलंकार का संबंध खालिस्तान की समानता से है, वर्णों की समानता। वर्णों की समानता या वर्णों की साम्यता। 13वां प्रश्न बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि पूत कपूत तो क्यों धन संचय और पूत सपूत तो क्यों धन संचय? यह ध्यान दीजिए, पूरे वर्ण समूह की आवृत्ति हो रही है। वर्ण समूह की आवृत्ति, और अन्वय करने से अर्थ इसका अलग अलग निकल रहा है, इसलिए यहां पर जो अलंकार हो जाएगा वो हो जाएगा लाटानुप्रास। कौन सा? लाटानुप्रास। 13वां प्रश्न देखिए, 13वें के बाद 14वां देखिए, अलंकार का संबंध वर्ण साम्यता वर्णों की समानता से। अनुप्रास वापस आ गया ये। 15वां बहुत अच्छा प्रश्न है कि कनक कनकते सो गुनी मादकता दिखाए, व खाए बोराए जग या पाए बोराए। तो यहाँ जो कनक कनकते सोगुनी, कनक कनक 2 बार आ रहा है। जो कनक है वो कनक से 100 गुना ज्यादा नशा देने वाला होता है। कनक कौन सा? सोना। और इस कनक का मतलब हो गया धतूरा। तो यहां पर कौन सा? भाई 2 बार शब्द आ रहे हैं, अर्थ अलग अलग है, कौन सा अलंकार हो गया? यमक अलंकार हो गया। और कनक शब्द की आवृत्ति हो रही है यहां पर। फिर आगे देखिए, अनुप्रास अलंकार के कितने भेद माने गए? तो अनुप्रास अलंकार के वैसे तो कहीं कहीं पर 5 भेद है, जिसमें लाटानुप्रास भी है, तो लाटानुप्रास को अलग कर रखा है, तो हम फिलहाल अनुप्रास के 4 भेद ही मानेंगे। 17वां प्रश्न देखिए, सघन कुंज छाया सुखद शीतल सुरभि समीर। उदाहरण में वर्ण की आवृत्ति होने से, तो वर्ण की आवृत्ति होगी तो देखिए ध्यान दीजिए, यहाँ पर स वर्ण की आवृत्ति हो रही है तो अनुप्रास हो जाएगा। स वर्ण की आवृत्ति होने से अनुप्रास हो जाएगा। 18वां देखिए, चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही जल थल में। इसमें भी ध्यान दीजिए, च वर्ण की आवृत्ति हो रही है और ल वर्ण की भी आवृत्ति हो रही है, इसलिए यहां पर भी कौन सा हो जाएगा? अनुप्रास। 19वां देखिए, तरणी तनुजा तट तमाल तरुवर बरु छाए। उदाहरण में कौन सा वर्ण आ रहा है? इसमें तय वर्ण की आवृत्ति हो रही है, अलंकार हो जाएगा अनुप्रास। 20वां देखिए, कंकन किंकिनी नुपुर धुनि सुनी। उदाहरण में एक तो क वर्ण की आवृत्ति हो रही है और एक न वर्ण की भी आवृत्ति हो रही है, इसलिए अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। 21वां देखिए, भव्य भावों में भयानक भावना बढ़ना नहीं। देखो ब ब ब ब सब में आ रहा है, तो ब वर्ण की आवृत्ति होने से कौन सा अलंकार हो जाएगा? अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। 22वां देखिए,
22वें में काव्य में जब कोई शब्द समूह 2 या 2 से अधिक बार आए और प्रत्येक बार अर्थ एक ही हो परंतु अन्वय अलग अलग हो तो वहां पर लाटानुप्रास हो जाएगा। लाटानुप्रास। फिर आगे देखिए, हे उत्तरा के धन रहो तुम उत्तरा के पास, इसमें भी लाटानुप्रास अलंकार है क्योंकि पूरे शब्द समूह की इसमें आवृत्ति हो रही है। उत्तरा के धन, उत्तरा के धन। 24वां देखिए, पराधीन जो जन नई स्वर्गता हेतु, पराधीन जो जन नई स्वर्ग नरकता हेतु, इसमें भी पूरे शब्द समूह की आवृत्ति हो रही है। लाटानुप्रास अलंकार यहां पर भी हो जाएगा। इंपॉर्टेंट उदाहरण है। 25वां देखिए, श्लेष अलंकार, ये शब्दालंकार है। कौन सा है? शब्दालंकार है क्योंकि अगर हम शब्द की जगह उसका पर्यायवाची रख देंगे तो उसका अर्थ गायब हो जाएगा। और यमक अलंकार है, ये यमक अलंकार भी कौन सा है? शब्दालंकार है क्योंकि इसमें भी अगर हम अलग शब्द रख देंगे तो उसका अर्थ गायब हो जाएगा। 27वां क्वेश्चन, काव्य में जहां शब्द की एकाधिक आवृत्ति होती है यानी शब्द एक से ज्यादा बार आता है और प्रत्येक बार उसका अर्थ भी अलग अलग होता है, अर्थ अलग अलग हो रहा है, यमक अलंकार हो गया। कौन सा? यमक। भाई शब्द एक या एक से ज्यादा बार आ रहा है और अर्थ अलग अलग है, यमक अलंकार। 28वां देखिए, 3 बेर खाती थी वो 3 बेर खाती, इसमें कौन से शब्द की आवृत्ति हुई? देखो 3 बेर 3 बेर, तो यहाँ आवृत्ति तो हो गई 3 बेर की और अलंकार हो गया आपके यमक, क्योंकि एक 3 बेर का मतलब होता है 3 टाइम, दिन में 3 टाइम भोजन करते हैं और 3 बेर का मतलब ये तुच्छ फल जो जाड़ी होती है उस जाड़ी का फल बोर। यमक अलंकार के 2 भेद होते हैं, सबंग यमक और अभंग यमक। 30वां देखिए, कुमोदिनी मानस मोदिनी, कई उदाहरण में शब्द की आवृत्ति होने से और अर्थ अलग अलग होने से कौन सा अलंकार? देखिए मोदिनी मोदिनी शब्द आया इसमें, तो मोदिनी मोदिनी 2 बार आया है और दोनों बार अर्थ अलग अलग है, यमक अलंकार हो जाएगा। एक तो कुमोदिनी के संदर्भ में, एक मानस मोदिनी यानी प्रसन्नता के संदर्भ में। फिर आगे देखिए, मूर्ति मधुर मनोहर देखिए भयउ विदे विदे विषय के उदाहरण में विदे शब्द की आवृत्ति हुई है। देखिए विदे विदे 2 बार आ रहा है यहाँ, और एक का मतलब तो हो गया कि विदे नरेश जनक के लिए आ जाएगा, और एक विदे का मतलब बिना शरीर के सुदबुद खो करके, तो यहां पर भी यमक अलंकार हो जाएगा। 32वां देखिए, गुनी गुनी सबके कहे निगुनी गुनी न हो, तर सुनियो कहू तरु अरकते अरक समान उदो, तो यहां पर भी अरक अरक 2 बार आ रहा। देखिए एक का मतलब तो होता आंकड़ा और एक का मतलब हो गया सूर्य, तो यहां पर अरक शब्द की आवृत्ति हो रही है, इसलिए कौन सा अलंकार हो गया? यमक। 33 देखिए, तो पर वारो उर्वशी सुनी राधिके सुजान, तू मोहन के उर्वशी वे उर्वशी समान, इस उदाहरण में उर्वशी शब्द की आवृत्ति हो रही है, 3 बार आया, अर्थ अलग अलग होने से कौन सा हो गया? यमक अलंकार। ध्यान दीजिए, ये उर्वशी अप्सरा हो गई, अप्सरा, और ये उर्वशी हृदय में बसी, हृदय में बसी, और उर्वशी समान ये एक तरह का आभूषण होता है, गले में पहनते हैं, हृदय पर लटकता रहता है। फिर आगे देखिए 34वां, कि अलंकार में एक शब्द से अर्थ चिपके होते हैं, तो देखिए यहाँ पर श्लेष अलंकार में एक शब्द से अनेक अर्थ चिपके होते हैं।
35वां देखिए, काव्य में जब कोई शब्द एक बार ही आए लेकिन संदर्भ और प्रसंग के अनुसार उसके अर्थ अलग अलग होते हैं तो कौन सा हो गया? श्लेष। कौन सा हो जाएगा? श्लेष। शब्द एक है और अर्थ अनेक है, श्लेष हो गया। फिर देखिए, श्लेष अलंकार में शब्द तो एक होता है और उसके अर्थ अनेक होते हैं। 37वां देखिए, रहीमन पानी राखे बिनु पानी सब सून, पानी गए ने उभरे मोती मानस चून। तो ये जो पानी आया है इसके अलग अलग अर्थ हैं। पानी का संबंध चमक है, इज्जत है, और जल के संदर्भ में है तो यहाँ पानी की आवृत्ति हुई है और श्लेष अलंकार हो गया। फिर आगे देखिए 38वां, जहाँ गांठ तहाँ रस नहीं ये जाना सब कोई। तो यहाँ ध्यान दीजिए, एक तो आया गांठ, एक आया रस, तो इनके अलग अलग है। देखिए गांठ का मतलब तो एक तो हो गया मेल और एक हो गया गांठ ग्रंथि, और एक रस, रस का मतलब हो गया प्रेम, और एक रस। तो ये अलग अलग अर्थ हो गए। इनकी आवृत्ति होने से और अनेक अर्थ होने से यहाँ पर श्लेष अलंकार हो गया। एक शब्द के दो दो अर्थ हो गए, श्लेष अलंकार। फिर आगे देखिए, श्लेष अलंकार के इसके भी दो भेद होते हैं, सबंग श्लेष और अभंग श्लेष। 40वां प्रश्न देखिए, चरण धरत चिंता करत चितवत चौं और सुवर्ण को ढूंढत फिरत कवि व्यभिचारी चोर। तो यहाँ सुवर्ण शब्द है, इसके अलग अलग अर्थ हैं। ये कवि के लिए तो सुवर्ण अच्छे अक्षर, व्यभिचारी के लिए सुवर्ण अच्छा रंग, और चोर के लिए सुवर्ण यानी सोना। तो ये सुवर्ण यहाँ आ जाएगा, और एक ही शब्द के अनेक अर्थ होने से श्लेष अलंकार। फिर 41 देखिए, काव्य में जब कोई शब्द दो या दो से अधिक बार आए और परंतु अर्थ अलग अलग नहीं हो तथा अन्वय भी अलग अलग नहीं हो, न तो अर्थ अलग अलग होना चाहिए न अन्वय अलग अलग होना चाहिए, तो यहाँ पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार हो जाएगा। पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। फिर देखिए, जहां शब्द की आवृत्ति बिना अर्थ बदले हो तथा अन्वय करने पर भी अर्थ नहीं बदले, वहां पर पुनरुक्ति प्रकाश, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। 43वां देखिए, दिन जल्दी जल्दी ढलता, तो जल्दी जल्दी की आवृत्ति हो रही है, पुनरुक्ति प्रकाश हो जाएगा, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। ऐसे ये 44वां देखिए, इसमें भी घंटी बजाते हुए जोर जोर से, तो पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार, पुनरुक्ति प्रकाश, जोर जोर शब्द आ रहा है इसमें। फिर आगे देखिए, ये एक उदाहरण मैंने यहाँ लिखा है, बहुत इंपॉर्टेंट है, उम्मीद है कि इसमें से आपके पूरा बन जाएगा। क्यों बनेगा? जो देखिए यहाँ पर शिवाजी की वीरता का वर्णन किया है, ऊंचे गौर मंदिर के अंदर रहने वाली, ऊंचे गौर मंदिर के अंदर रहने वाली। तो यहाँ पर भी कौन सा हो गया आपके? यमक अलंकार। पहले ऊंचे गौर मंदिर यानी बड़े बड़े महलों में रहती थी, अब वो बड़ी बड़ी गुफाओं में रहती है, ठीक है। ऐसे कंदमूल भोग करे, कंदमूल भोग करे। पहले तो अच्छे अच्छे पकवानों का भोजन करती थी जो मुगलों की स्त्रियां हैं, शिवाजी के डर से वो भाग रही है, और अब जो वो जंगल के कंदमूल फल यानी जो साग भाजी है उसका वो सेवन करे। तो यहाँ पर भी यमक है। यमक, इस पूरे पद में यमक का सुंदर चित्रण है। 3 बेर खाती थी वे, 3 बेर खाती, ये भी यमक ऊपर आ गया था। भूषण शिथिलंग, भूषण शिथिलंग, भूषण शिथिलंग। पहले तो खा खा करके जो अंग हैं वो मजबूत हो गए थे, अब जो वो भूख के कारण अंग शिथिल हो गए हैं। बीजन डुलाते थे वे, बीजन डुलाते। पहले वो महारानी बनकर के नौकरानियों से हवा के लिए जो विजन है वो हिलवाती थी,
अब वो बिना अपने परिवार के सदस्यों के, विजन, बिना परिवार के सदस्यों के जंगल में इधर उधर डोल रही है, यहाँ पर भी यमक है। फिर भूषण बनत शिवराज वीर तेरे त्रास, नगन जड़ाती वे नगन जड़ाती, यहाँ पर भी यमक है। तो ध्यान दीजिए, ये पूरा जो पद है ये यमक अलंकार का सुंदर उदाहरण है। इसमें कहीं से भी दो पंक्तियां उठा कर ये पूछ सकता है, ये आपको याद होनी चाहिए। नगन जड़ाती यानी पहले तो रत्न आभूषणों से जड़ी रहती थी, और अब नगन जड़ाती यानी अब शरीर पर पहनने के लिए भी कपड़े नहीं है। फिर देखिए 46वां कि जो रहीम गति दीप की कुल कपूत गति सोई, बारे उजियारू करे बड़े अंधेरो हुए। तो यहाँ बारे और बड़े ये दोनों के अर्थ ज्यादा हैं। बारे के भी दो अर्थ हैं, बड़े के भी दो अर्थ हैं। बारे का मतलब बचपन, और बारे का मतलब बाढ़ना जलाना, और बड़े का मतलब भुजा देना, बड़े का मतलब बड़ा होता है। तो यहाँ पर भी श्लेष अलंकार है। कौन सा? श्लेष। और ये उदाहरण भी बहुत अच्छा है कि मेरी बहु बाधा रोल राधा नागरी सोई, जा तन की जाय फिरे श्याम हरित दूती हुई। तो यहाँ श्याम वर्ण के भी ज्यादा अर्थ है, हरित के भी ज्यादा है। श्याम का मतलब तो एक तो हो गया काला, काला का यहाँ हो गया हरा। फिर श्याम का मतलब कृष्ण, और कृष्ण का मतलब यहाँ हरा यानी प्रसन्न, और श्याम यानी पाप, और हरित यानी हर लेना, दूर हो जाना। तो ये इतने अर्थ होने से यहाँ पर कौन सा अलंकार हो गया आपके? यहाँ पर हो गया श्लेष अलंकार, क्योंकि शब्द एक है, अर्थ इनके बहुत ज्यादा हैं। इसी प्रकार एक उदाहरण और है, बहुत अच्छा उदाहरण है, वो भी आपको ध्यान होना चाहिए, उससे भी वो पूछा जा सकता है। उदाहरण मैं आपको बता रहा हूं। मैं एक ये उदाहरण है, इसमें से भी प्रश्न पूछ सकता हो कि अंजो तरियो नाई रियो श्रुति सेवती कंग, नाक बास बेसरी लयो बसी मुक्तन के संग। तो यहाँ पर तरियोना है, इसी प्रकार श्रुति, इसी प्रकार नाक, इसी प्रकार बेसरी, इसी प्रकार मुक्तन, ये जो शब्द हैं इनके दो दो अर्थ होने से यहाँ पर आपके श्लेष अलंकार हो जाएगा। कौन सा? श्लेष। ये बहुत इंपॉर्टेंट उदाहरण है, आप इसको अच्छी तरह याद कर लें। बिहारी का ये दोहा है।